brazen display of the most shocking, misogynistic, patriarchal, sexist, and obnoxious mindset, the Home Minister of Karnataka has trivialized an incident that has shaken the conscience of the nation, and particularly the people of Karnataka and Bengaluru, particularly the women. आज हमारे सामने एक ऐसा वक्तव्य आया है कर्नाटका के होम मिनिस्टर का जिसने हमें शर्मिंदगी महसूस करने पर और अपने आप पर घिन महसूस करने पर मजबूर कर दिया है। एक घटना होती है बेंगलुरु में 3 अप्रैल को, 3 या 4 अप्रैल, एक मर्द, एक व्यक्ति 2 महिलाओं का पीछा करता है, लंबे समय तक पीछा करता है, फिर उनमें से एक महिला को पकड़कर धक्का मारता है, सेक्सुअली अब्यूज करता है, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ डालता है और यह करने के बाद वो भाग जाता है। आज इस घटना को जो सीसीटीवी में कैद हुई है, लगभग 3-4 दिन हो चुके हैं। This shocking incident which has been caught on the CCTV, 3 to 4 days have lapsed. Yet the Karnataka police has been unable to catch hold of the accused. कर्नाटका पुलिस अक्यूज को पकड़ नहीं पाई है, परंतु गंभीरता दिखाने के बदले, उस पर कार्रवाई करने के बदले, सख्ती दिखाने के बदले कर्नाटका के होम मिनिस्टर का बयान आता है मानो कि वो इस अक्यूज के साथ खड़े हैं, मानो कि वो इस मॉलेस्टर के साथ खड़े हैं। कर्नाटका के होम मिनिस्टर कहते हैं कि बड़े शहरों में ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हो जाती। इन द बिग सिटीज लाइक बेंगलुरु सच स्मॉल इंसिडेंट्स टेक प्लेस। This is the हुआ तो हुआ mindset of the Karnataka Congress and the Congress party in general. कर्नाटका कांग्रेस के लिए और उनके नेताओं के लिए एक महिला की इज्जत पर, आबरू पर इस प्रकार से प्रहार होना, यह एक छोटी घटना है। मानो ये अगर उस काल में रहते तो कहते कि द्रौपदी जी के साथ भी जो हुआ वो छोटी घटना थी, उस पर तो महाभारत हो गया था। पर कांग्रेस पार्टी के लिए महिलाओं की इज्जत पर आक्रमण एक छोटी घटना है। इट इज अ स्मॉल इशू, इट इज अ ट्रिवियल इशू। एक फिल्म का भी डायलॉग था, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती है। मतलब उस प्रकार की मानसिकता दर्शा रहे हैं आज कर्नाटका के होम मिनिस्टर, और ये सीरियल ऑफेंडर है। ये ऐसा नहीं है कि जी परमेश्वर जी ने ये पहली बार ऐसा बयान दिया। जब 2017 में मास मोलेस्टेशन हुआ था न्यू ईयर के समय बेंगलुरु में, उस समय पर भी जी परमेश्वर ने कहा था कि दिस इज अ स्मॉल इंसिडेंट, दीज इंसिडेंट्स कीप टेकिंग प्लेस। आज ऐसे ही व्यक्ति को फिर से कांग्रेस ने होम मिनिस्टर बनाया है और वो वही मानसिकता दर्शा रहे। और इसीलिए आज मैं कहना चाहता हूं प्रियंका वाड्रा जी से, प्रियंका वाड्रा जी, अगर लड़की हूं, लड़ सकती हूं, एक खोखला नारा नहीं है, तो आप बताइए कि इस प्रकार का वक्तव्य, जबकि अक्यूज पकड़े नहीं गए हैं, क्या ये मॉलेस्टर्स और रेपिस्ट को कर्नाटका में एम्बोल्डन नहीं करेगा? क्या ये उनको ये नहीं बताएगा कि कांग्रेस पार्टी हमारे साथ खड़ी है? दूसरी बात, इन द लास्ट फ्यू वीक्स कर्नाटका में एक के बाद एक महिलाओं के ऊपर जो हमले हुए हैं, जो प्रताड़ना हुई है, जो बलात्कार हुए हैं, वो आत्मा को और अंतरात्मा को झंझोड़ती है। The number of cases have taken place in the last few weeks in Karnataka. 4th April, a woman was gang raped in front of her sons in a bus. 3rd April, woman was dragged to an isolated area and gang raped in front of her brother. 10th March, Israeli woman was gang raped along with her homestay friend in Koppal. 3rd February, an 8-year-old girl was gang raped by 3 men in Mandya. अगर आप देखेंगे, जब से कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में आई है, बलात्कार की घटनाएं, मोलेस्टेशन की घटनाएं, महिलाओं पर उत्पीड़न की घटनाएं लगभग 50% से राइज कर गई है। देयर हैज बीन अ 50% राइज इन द केसेस ऑफ रेप्स एंड मोलेस्टेशंस एंड सेक्सुअल आउटरेज अगेंस्ट वुमेन इन कर्नाटका एवर सिंस द कांग्रेस हैज कम।